दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का जो हमारा अभी का एग्जाम पेपर हुआ है आज का, मैनुअर एंड फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी चैनल पर सबसे पहले आपको हर विषय का पेपर का सोल्यूशन तथा उससे पहले पेपर के कुछ MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारे पास जो है पेपर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है वो हमारे पास दी है, इसके हिसाब से आप लोग अपना मैनेज करना। दोस्तों हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन रहेगा, गाइज प्लीज़ उस नीचे दिए गए रेड बटन को प्लीज़ ज़रूर दबाएँ और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि अच्छी जल निकास वाली मृदाओं में उगने वाली फसल ले नाइट्रोजन को किस रूप में लेती हैं। दोस्तों किस रूप में लेती हैं, तो दोस्तों वो नाइट्राइट यानी कि NO3 में लेती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। 69 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी। गैस कितनी होगी, तो वो होगी हमारी 100 किलोग्राम यूरिया में दोस्तों 40% नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि 46 किलो। तो इसी हिसाब से हमारा जो है कि एक बोरी में 23 किलो, तो हमें 150 किलो यूरिया की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण संस्थान कहाँ है। दोस्तों ये हमारा है फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ। दोस्तों उर्वरक नियंत्रण आदेश हमारा कब लागू हुआ, दोस्तों ये हुआ था 1985 में लागू हुआ था, 1985 में। वो ऑप्शन हमें नहीं दिया गया, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट होगा 1986। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यूरिया में अधिकतम कितने प्रतिशत बायोरेट होना चाहिए। दोस्तों कितना होना चाहिए, दोस्तों होना चाहिए 2%। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट में दिया गया है कि ठोस उर्वरकों की बुआई से पहले खेत में फैलाने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेसल ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट की क्रिया निम्नलिखित में से किस अम्ल से कराई जाती है, कराते हैं। तो दोस्तों किससे कराते हैं, वो कराते हैं H2SO4 से। ठीक है, H2SO4 से। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या है गाइस कितनी है, तो वो है हमारे 17 टोटल 17 है। ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा 17। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 9 नंबर दिया गया कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से किस तत्व को मुख्य संरचनात्मक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों किसे किया गया, दोस्तों मुख्य जो तत्व है वो है CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर में दिया गया है कि उर्वरकों में शर्करा के रूपांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों कौन सा तत्व आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोरान। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, बोरान। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से एक मृदा का अवयव है। दोस्तों मृदा का अवयव कौन सा है, अवयव नहीं है, तो दोस्तों वो है हमारा जलवायु। मृदा का अवयव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है सल्फर किस अमीनो एसिड का घटक है। दोस्तों सल्फर किस अमीनो एसिड का घटक है, दोस्तों ये सभी का है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 13 नंबर दिया गया है शब्द कार्यात्मक पोषक तत्व किसने दिया। दोस्तों किसने दिया, दोस्तों ये दिया निकोलस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा निकोलस ने। गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके के एकदम अच्छे से अच्छे वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, अच्छी क्लासेस होती हैं गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट 14 नंबर निकिल की पौधे की अनिवार्यता की खोजी की, यानी जो निकिल के पौधों के लिए अनिवार्यता की खोज की किसने की। दोस्तों पहले हमारे जो टोटल एनिमल थे वो 16 थे, और उससे निकिल की खोज के बाद वो 17 किए गए थे। तो दोस्तों किसने की थी, वो की कब की खोजी गई, दोस्तों कब खोजी गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो है दोस्तों 1987 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1987 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है। दोस्तों मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा NO3, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि हरित खाद को मृदा में किस अवस्था में पलटना चाहिए। दोस्तों वो पलटना चाहिए फूल आने पर पलटना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया गया है गोबर की खाद कितने प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है। दोस्तों वो पाया जाता है 0.25%, जिससे हम लोग ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके 18 मूंगफली में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों मूंगफली खली में 7% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। जिसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कंपोस्ट खाद बनाने के लिए बंगलौर में किसने विकसित की। दोस्तों वो की थी LN आचार्य ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 के बाद 20 हमारा है कि पौधों एवं पशुओं
के अपशिष्ट पदार्थ को पौधों के पोषक तत्व के स्रोत में के रूप में इस्तेमाल होते हैं कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, तो वो दोस्तों कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हमारा वो होगा खाद। ठीक है, खाद। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट होगा कि 21 जिप्सम में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है दोस्तों। जिप्सम में जो सल्फर की मात्रा होती है वाइस वो होती है 18.6%। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, 18.6%। नेक्स्ट होगा 22 दिया गया है कि INM का अवयव है दोस्तों। INM अवयव है तो किसका है दोस्तों, वो है उपयुक्त सभी का। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट होगा 23 दिया है कि अर्नान तथा स्टाउड ने आवश्यक पादप पोषक तत्वों को कितने मापदंड दिए दोस्तों, कितने मापदंड दिए, तो दोस्तों वो दिए हैं 3, यानी प्राथमिक, द्वितीय और मेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट होगा 24 दिया गया, द्वितीय पोषक तत्व पादप में कौन सा है दोस्तों। द्वितीय आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों, द्वितीय जो है वो है सल्फर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में दिए उर्वरक जिसमें एक पोषक तत्व पाया जाता है कहलाता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है सरल उर्वरक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा 25 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक है। नाइट्रोजन उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है दोस्तों, कौन सा है वो, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा 26। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अमोनियम सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाता है, तो अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 20.6%। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट होगा 28 दिया, मृदा की परिस्थितियों में सफल पैदा करने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मृदा उत्पादकता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा 28 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में सॉरी गाइस, मृदा उर्वरता। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा यहाँ पर 28 का जो है वो सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया है कि पौधों में लौह तत्व की अनिवार्यता की खोज किसने की दोस्तों, किसने की, लौह तत्व की अनिवार्यता की खोज की थी वो ई ग्रिस ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा 29 का। नेक्स्ट होगा 30 में दिया है पौधों के कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक गतिशील होता है दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व होता है, वो होता है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा 30 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। दिया है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण शीर्ष करके यहाँ पर दिखाई देते हैं दोस्तों, वो दिखाई देते हैं बोरान के, वो सॉरी नाइट्रोजन के, क्या है क्वेश्चन नंबर 31 का, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि बोरान के दिखाई देते हैं, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट होगा 32 दिया गया है पोषक तत्व जो स्टोमेटा खोलने में नियंत्रित करता है, खोलने और बंद होने में जो नियंत्रण करता है कौन दोस्तों, वो होता है पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ए पोटेशियम, ऑप्शन ए होगा 32 का। नेक्स्ट होगा 33 नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका आवश्यक घटक है दोस्तों, नाइट्रोजन किसका घटक है, नाइट्रोजन हमारा जो है प्रोटीन का घटक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट 34 दिया है पौधों में अधिक वनस्पतिक विकास गहरा हरा रंग तथा पोषक तत्व के द्वारा होता है दोस्तों, नाइट्रोजन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट होगा 35 दिया है कि न्यूक्लिक एसिड फाइटिन तथा फास्फोलिपिड का घटक तत्व कौन सा है दोस्तों, कौन सा है, 35 है, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पोटास फास्फोरस, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। फास्फोरस मुख्यतः पौधे के किस भाग की वृद्धि को हस्तोरित करता है, क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि रूट जड़, ऑप्शन ए 36 का। नेक्स्ट होगा 37 दिया गया है क्लोरोफिल का मुख्य घटक है दोस्तों, क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है दोस्तों, वो है एमजी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा एमजी। नेक्स्ट होगा 38 दिया नाइट्रोजन एंजाइम का आवश्यक है दोस्तों, नाइट्रोजन एंजाइम का आवश्यक अवयव है दोस्तों, किसका है दोस्तों, वो लोहा और मॉलिब्डेनम दोनों का, यानी फेरस और मॉलिब्डेनम दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा बोथ, तो ऑप्शन सी 38 का। नेक्स्ट होगा 39 में देखते हैं। 39 में दिया गया पोषक तत्व अन्यास का मृदा से पौधों की जड़ों तक संचार किस विधि से होता है दोस्तों, किस विधि से होता है, क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डिफ्यूजन यानी कि विसरण, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 39। नेक्स्ट होगा 40 दिया गया पौधों की पत्तियों की सिराओं के बीच हरिमहीनता किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण से है दोस्तों, किस कमी के होता है, क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीज एमजी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट होगा 41 में दिया गया है कि जब पौधे में आयनों का अवशोषण विद्युत रासायनिक भिन्नताओं के विरुद्ध होता है तो यह कहलाता है दोस्तों 41 है, 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 41 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सक्रिय अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, ऑप्शन नंबर ए 41 का। नेक्स्ट चलते हैं 42 दिया है कि अमोनियम आयन से नाइट्राइड आयन में बदलने की क्रिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा की जाती है दोस्तों, 42 है, 42 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है आवश्यक पादप पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, वो है हमारी 17, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
वो होगा 17 ऑप्शन नंबर बी। गैस ये शायद क्वेश्चन हमारा 2 बार दिया गया है पेपर में। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा कि 44 में जो दिया गया है 44 निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों, उपयोग नहीं की जाती है गाइस। इससे पहले 43 में हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट था। ये है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में जो कौन सी हरी खाद के लिए उपयोग किसका नहीं करते हैं दोस्तों, वो हम लोग मक्का का उपयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, यानी कि मैच। इसके बाद 45 में दिया मृदा उर्वरता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो हमारा है कि उपयुक्त सभी यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सभी के द्वारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 45 का नेक्स्ट होगा 46 दिया पौधों की ऐसी अवस्थाएं जिसमें पौधे बिना किसी के लक्षण प्रदर्शित किए गए पोषक तत्वों की अधिक मांग करते हैं कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा, अदृश्य भूख हिडन हिंगर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट होगा 47 दिया गया है कि धान फसलों हेतु मृदा नमूना किस गहराई से लेना चाहिए दोस्तों, किस गहराई से लेना चाहिए दोस्तों, वो 15 सेंटीमीटर से लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में दिया गया ए मान तकनीकी किसके द्वारा की गई, ए मान तकनीकी किसके द्वारा दी गई दोस्तों, किसके द्वारा दी गई, वो दी गई है 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लार्सन होगा, लार्सन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 दिया उच्च मृदा उर्वरता स्तर के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए दोस्तों, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0.5 से 0.75% तक। ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा। क्वेश्चन 49 का नेक्स्ट होगा 50 नंबर। 50 में दिया मृदा उत्पादकता प्रतिफल है दोस्तों, मृदा उत्पादकता जो प्रतिफल है किसका प्रतिफल है, ये सभी का प्रतिफल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। 50 का नेक्स्ट होगा 51 गन्ने का पहला ब्लाइट किस तत्व की कमी से होता है दोस्तों, गन्ने में जो पहला ब्लाइट होता है वो हमारा होता है एमियन की कमी से। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 52 दिया है मक्के में सफ़ेद कली का रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों, जिंक की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 52 का नेक्स्ट होगा 53 कि किस सरसों की किस तत्व की कमी के लिए सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, किस तत्व की कमी के लिए दोस्तों वो किया जाता है फास्फोरस की कमी के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया कि यदि मृदा परीक्षण उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा किलोग्राम दिखता है तब यह नाइट्रोजन स्तर दिखाता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन स्तर जो होगा वो होगा उच्च। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कि मुर्गी की खाद में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है दोस्तों, मुर्गी की खाद में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो होती है 2.63%, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया यूरिया की तुलनात्मक अम्लता होती है दोस्तों, यूरिया की जो अम्लता होती है बहुत ही अच्छी। ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा। गाइस अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करना, क्योंकि वो भी अपना स्कोर बोर्ड देख सके और अपना पेपर हल कर सके। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है 57 की यूरिएज एंजाइम किस उर्वरक के जल विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, जो यूरिएज एंजाइम है किसके लिए जिम्मेदार है, वो क्वेश्चन नंबर 57 है। करेक्ट आंसर यहाँ होगा यूरिया। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। 57 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता का क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन उपयोग क्षमता क्या होती है, वो होती है 20 से 30%। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है 59 कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक है दोस्तों, कौन सा अवरोधक है, वो है उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट होगा, ये आलाप दीजिए होगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इससे पहले आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म हो रही है कि कार्बनिक पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वो है दोस्तों ये सभी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी राइट होगा। तो गाइस प्लीज़ आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में जिसकी आपके अगले एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक।